नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य एसएससी एमटीएस में हुए सभी ऑल शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों का पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सत्रिया के लिए दिया गया था। मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी और गद्दा है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। भारत और बांग्लादेश में क्या संबंध है? भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण रहे हैं। अगला है, वहद कथाकोश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हरिसेन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रिकॉर्ड तोड़ने वाली ओपिनियन की आत्मकथा का शीर्षक बीनेथ द सरफेस माई स्टोरी है? तो माइकल फेल्प्स की है। भवनाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ की वीरांगना महारानी पद्मिनी से संबंधित है जालो। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है? तो साक्षर व्यक्ति है 7 साल या इससे ज़्यादा उम्र के वह व्यक्ति जो साक्षर माना जाता है, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। भारत के कौन से राज्य में बौद्धों और जैनों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। अगला है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था? तो ओडिसी से था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो शिव प्रताप शुक्ला हैं। चिट्ठी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वीणा से संबंधित हैं। मकरविलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ये केरल का एक वार्षिक उत्सव है। अगला है, पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो ये 1% से 3% के मध्य होती है। -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य पर क्या कहा जाता है? तो शून्य केल्विन कहा जाता है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच कब हुआ था? तो 1991 बाड़मेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ को जाना जाता है। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई है? तो बंबई में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 163 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। पानी में ऑक्सीजन सबसे कम कब होता है? जब पानी गर्म होता है। जब पानी है वो गर्म होता है तब होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो ये मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो पोंगल है। कोविड-19 किस तरह की बीमारी थी? तो ये संक्रामक बीमारी थी। संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, सात शतक और नखशिखा पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान परिचित हुई थी? तो चोल चोल जो शासन था, जिस चोल काल था उसके दौरान परिचित हुई थी। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव कब रखा गया था? 1991 में रखा गया था। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जयंती पर।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूको माइनर पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से संबंधित है। यूरो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 को हुआ था। तो सेकंड युद्ध है ये 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। किस मध्यकालीन संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ है? तानसेन का हुआ है। द ब्लू अम्ब्रेला किताब के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड को उनकी कौन सी पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था? तो देहरा में आर ट्रीज स्टील ग्रो के लिए मिला था। ओडिशा में स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो राउरकेला में स्थित है। पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो कुल निलंबित ठोस कण जल में अशुद्धियों में प्रकारों में धूल, गंदगी, हानिकारक रसायन, कार्बनिक प्रदूषक, रेडियोलॉजिकल प्रदूषक, कुल निलंबित ठोस के कण शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुजुल कड़फिसेस के बाद कुषाण वंश का शासक कौन बना है? तो उसका पुत्र विम कड़फिसेस बना है। अगला है नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्री फुले पुरस्कार दिया था, वे किस क्षेत्र से थी? तो वे समाज सुधारक, शिक्षिका और कवयित्री थी। अगला क्वेश्चन है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इसकी अभिक्रिया क्या होगी? तो इसकी अभिक्रिया होगी NH4Cl प्लस NaHCO3 होगी। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो मंजूश्री चटर्जी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो चीफ कौन है? तो इसके चीफ रवि सिन्हा हैं। अगला क्वेश्चन है देवदास फिल्म का संगीत और लेखन किसने किया था? तो ये संगीतकार इस्माइल दरबार थे और गीत लिखा था नुसरत भदर ने। शारदा नदी नेपाल में कहाँ से निकलती है? तो कुमायूं हिमालय के मिलन हिमनद से निकलती है। बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग है, आतर रोग है, प्लेग है, टेटनेस है, उपदंस है, डिप्थीरिया है, एथ्रेंस है, तपेदिक है, निमोनिया, मेनिजाइटिस ये सभी रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी है जो तिब्बत से निकलती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम। ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है उदित नारायण को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन है कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी को तिब्बत में लोंगचेन ख्वाम के नाम से जाना जाता है? तो सतलज नदी को जाना जाता है। सार्वजनिक जगह पर जाति के आधार पर जाने से रोकना कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। बरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना जिले में स्थित है। फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो चंपई सोरेन ने शपथ ली है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। WPL 2023 का पहला मैच कहाँ और किस स्टेडियम में खेला गया था? तो वुमेन प्रीमियर लीग है उसका जो पहला मैच है वो नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो रोहित शर्मा थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को 4 बार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? तो मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, C2H6 का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेन नाम है। नाइफ पृथ्वी के कौन से भाग में होता है? तो पृथ्वी के कोर में होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य राज्य विधानमंडल है। 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? तो केलुचरण महापात्र है। अगला क्वेश्चन है, विलियम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। पापुआ न्यू गिनी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार दिया था? तो फिजी और पलाऊ ने पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी में किस फसल का जिक्र नहीं किया गया है? तंबाकू की फसल का जिक्र नहीं किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा में की गई थी, कौन से सन में की गई थी? 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का विधेयक न्यायालय है, इससे संबंधित है। पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? तो ये इंग्लैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना शुरू की गई थी। छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? तो 4 दिन तक मनाई जाती है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो USA यानी रूस के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य हैं ये अनुच्छेद 51 क के अंदर हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला था? 2007 में मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 125 है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। अनाहत सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दिल्ली से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं? तो ये उत्तराखंड से हैं। इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है? तो गांधी जयंती है जो धार्मिक त्यौहार नहीं है। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक संख्या है वो दिल्ली की है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का सामंत कौन था? तो नंदीवर्मन और नरसिंह वर्मन ये दोनों थे। स्थानांतरण कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इनमें स्थानांतरित कृषि है जो इन राज्यों में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है।
भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो भारत में जब पहली बार विश्व कप 1983 में जीता था, जब कप्तान कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लोगों का शौक पर्व कौन सा होता है? तो मुहर्रम होता है। ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो 50 मीटर या 164 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थों को कार्बन या कार्बन युक्त अवशेषों में बदलने की प्रक्रिया होती है। 2004-2005 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है, तो कितना है? तो 37.2% है। अगला क्वेश्चन है, 2023 अक्टूबर में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने थे? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इससे संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा है। जैमिनी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो महाभारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेंदा की खेती किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश में। विद्यालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, घग्गे नजीर खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये मेवाती घराना से संबंधित है। गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है, देवदास और प्रणेता उपन्यास किसने लिखा था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 84 में आता है। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक था? तो चालुक्य शासक हैं वो कौन कौन से हैं? पुलकेशिन प्रथम है, जिन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कीर्तिवर्मन प्रथम है, मंगलेश है, पुलकेशिन द्वितीय है, विक्रमादित्य प्रथम है, कीर्तिवर्मन द्वितीय है। चालुक्य वंश के प्रमुख जो प्रसिद्ध शासक हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का दिल जब 135 बार प्रति मिनट धड़कता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग कितने हर्ट्ज होती है? तो लगभग 2.25 हर्ट्ज होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिका की खोज की, जिसे सेल नाम दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो 22% है। भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसने कहा है? तो ये ए.आर. रहमान को कहा जाता है। अगला है, इनसैट INSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? 23 किले दिए थे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो मेरी कॉम की आत्मकथा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति की अध्यक्षता किसने की है? JB कृपलानी ने की है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटेराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा है जो लेटेराइट मृदा है इसमें अधिक पाई जाती है। सिंधु नदी किस राज्य में बहती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बहती है। बेलाटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो देवेंद्र फडणवीस थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं। उप राज्यपाल हैं। इनसे संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। 1928 में क्या हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में।
हाथी गुफा शिलालेख किससे संबंधित है? तो कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है। विश्व मेला कहाँ पर लगता है? तो उत्तराखंड में लगता है। एसिटिलीन कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो एसिटिलीन में 92.3% कार्बन होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला एक गोरैया था। अगला क्वेश्चन है अमन, ओस तथा बोरों किस फसल से संबंधित हैं? तो चावल से संबंधित हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। तो राधेश्याम बोरले को किया गया था। कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा है? तो गोविंद मिश्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव दास गुप्त एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, उनका संबंध किससे है? तो सरोद से है। हिमाचल प्रदेश की हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो डुंगरी त्योहार लगता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है। सुनील छेत्री ने आईएसएल के किस सीजन में हैट्रिक गोल मारा था? तो 2015 के पहले सीजन में मारा था। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। उड़ीसा में स्थानांतरण खेती की जाती है। पोंडू, डाबी, कोमान या ब्रीगों के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में नई प्रजाति का जन्म होता है? यह तब होता है जब किसी प्रजाति के समूह प्रजनन के मामले में अलग थलग हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अगला है बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई थी? 1929 में लगाई गई थी। कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? समय, जलवायु, मूल सामग्री, स्थलाकृति और राहत और जीव के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। बराक ओबामा के पिता का क्या नाम था? बराक ओबामा सीनियर था। शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो कथक नृत्य के लिए मिला था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। पुस्तक एस एगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन हैं? तो सानिया मिर्जा हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जो 2023 से आगे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 31 मार्च 2025 कर दी गई है। पोंडू या पेंदा खेती किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 16 कर सकती है। 2024 में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ब्लावस्टिनिक पुरस्कार कितने भारतीय वैज्ञानिकों को मिला है? तो ये 3 जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं उनको मिला है। प्रोफेसर राहुल आर नारायण, प्रोफेसर मेहुल मलिक है और डॉक्टर तन्मन्य भारत है। इन 3 को ब्रिटेन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। यूरिया बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना किला कौन सा है? तो मुबारक किला है। संघ के लिए सभी कार्य किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? अनुच्छेद 53 में होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम है वो क्या होता है? तो कम आयु वाले लोगों या छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं देना है माइक्रो फाइनेंस का काम। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे या मुंबई में हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। लावणी भारत की किस राज्य का नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। FICCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में है। बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है? तो बंगाल की खाड़ी में कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह है, पांडिचेरी बंदरगाह, धामरा बंदरगाह और गोपालपुरम ऑन सी बंदरगाह। ये सभी बंदरगाह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को मनाया जाता है। अकबर का वकील कौन था? तो मुनीम खान थे। हरियर और बुक्का विजय साम्राज्य के पहले मंत्री थे। तो पहले मंत्री कहाँ के थे? पहले ये कंपिली राज्य के थे। कमलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से संबंधित है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? अनुच्छेद ये संविधान संशोधन 44वें संशोधन के द्वारा। 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था? तो जाकिर हुसैन को मिला था। हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। खुदाई खिदमतार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई तो खिदमतगार है, इसकी स्थापना है तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। किस घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसने स्थगित कर दिया था। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? तो KMnO4 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संबंधित है? तो अघोषित आय है उसकी संबंधित है। महिला T20 वर्ल्ड कप कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच जितने ऑल शिफ्टों में पूछे गए सभी क्वेश्चन जीके जीएस के करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।